नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल सभी साथियों का स्वागत करता हूं HBN24 न्यूज में। लाइक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये जो आप रैली देख पा रहे हैं कुमारी सैलजा की, कल के नारनौंद के अंदर हुई रैली है जो कैप्टन अजय चौधरी के लिए सैलजा ने रैली की दिया। साफ साफ तौर पर कहेंगे कि अजय चौधरी ने एक जनसभा की थी और जिसके अंदर कुमारी सैलजा मुख्य अतिथि जो लोकसभा सांसद है सिरसा से बुलाया गया था। लेकिन यहां पर रैली के अंदर जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा, परेशान कर देगा। रैली के अंदर भीड़ देखकर कुमारी सैलजा ने ऐलान कर दिया है कि अजय चौधरी ही यहां से चुनाव लड़ेंगे, वही उम्मीदवार होंगे, यानी कैंडिडेट का ऐलान कुमारी सैलजा के द्वारा इस रैली के अंदर कर दिया गया है। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी परेशान हो गए कि कुमारी सैलजा के पास ऐसी कौन सी पावर है जो कैंडिडेट का ऐलान कर रही है। कुछ दिन पहले ही कुमारी सैलजा के वर्करों ने दावा किया था कि 18 टिकटें तो कुमारी सैलजा हाईकमान से पक्का करवा चुकी है। ऐसा दावा कुमारी सैलजा ने नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने भी किया था कि उनकी तो 18 से 20 टिकटें हुड्डा साहब पक्का करवा चुके हैं। लेकिन सवाल तो यही है, क्या जनता का फद्दू काटा जा रहा है? जो कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, तो क्या वो फद्दू काटा जा रहा है? आपको बता दें कि कुमारी सैलजा पावरफुल नेता है, कुमारी सैलजा की चलती है और अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बराबरी करने के लायक है कुमारी सैलजा। चलिए बात करते हैं यहां पर कुमारी सैलजा की व अन्य चीज़ों की बातचीत मैं करता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ तस्वीरें जो मैं आपको दिखाता हूं, रैली के अंदर भीड़ बयां करती हुई तस्वीरें कुमारी सैलजा को पावरफुल बनाती हैं। लेकिन पब्लिकली अनाउंसमेंट करना जनता के बीच एक संदेह पैदा करता है। यह बात तो आपको भी पता है, मुझको भी पता है, या प्रदेश के लगभग जनता को भी पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और सैलजा अपने चहेतों को टिकट जरूर दिलवाएंगे। लेकिन पब्लिकली इस चीज़ को बयां करना थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो जिस चीज़ को लेकर यहाँ पर कुमारी सैलजा को पावरफुल बता दिया गया, यहाँ कि सीएम नायब सिंह सैनी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टैग करके कहा कि अब तो कांग्रेस की टिकटें वितरण करने लगी कुमारी सैलजा, यानी विपक्ष को एक मौका मिल चुका है बोलने का। चलिए भीड़ से आप खुश हुई तो आप अन्य कमेंट कर सकते थे। अब बात करते हैं कि कुमारी सैलजा फिलहाल जनाधार बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा सी को प्रोग्राम में बुलाया जाता था, अब कुछ नेता कुमारी सैलजा को प्रोग्राम में बुलाने लगे, कुमारी सैलजा की यात्रा निकालने लगे, जन यात्रा, कुमारी सैलजा की रैली करने लगे हैं या जनसभा करने लगे हैं, यानी कुमारी सैलजा को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने लगे हैं। और वहां पर हुड्डा साहब की कोई वैल्यू नहीं है, तस्वीर तक नहीं लगाते हैं रैलियों के अंदर। यानी जहां दोनों की दोस्ती को लेकर हाईकमान ने वादा किया था, लेकिन अब रैलियों के अंदर साफ साफ देखा जा सकता है कि दोनों ही नेता अपनी अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ जाएगा, वोट बैंक ऐसे हो जाएगा, वोट बैंक ऐसे हो जाएगा। कुमारी सैलजा को 40 सीटें दी जाएगी। जहां तक कुमारी सैलजा का प्रभाव है, 40 सीटों पर उनका प्रभाव रहेगा, 40 सीटों पर उनकी रैलियों का प्रभाव रहेगा। जिस प्रकार से रैलियां उनके कैंडिडेट कर रहे हैं, तो 40 सीटें कुमारी सैलजा के खाते में जा सकती है और इन 40 सीटों पर एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। और यही चीज़ें जाती कि कांग्रेस पार्टी से वोटर नाराज ना हो, कुछ वोटर कुमारी सैलजा के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे ओबीसी और एससी वोट बैंक को साधा जाए। और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब तो है ही, उनके साथ तो जाट वोट बैंक है ही, यानी अदर वोट बैंक उनके सहारे साधा जाए और एससी ओबीसी वोट बैंक कुमारी सैलजा के सहारे साधा जाए। इसलिए कुमारी सैलजा को कुमारी जो टिकटों की डिमांड कर रही है वो टिकटें उनको देनी पड़ेगी। हाल फिलहाल में इसको लेकर विपक्ष काफ़ी अफवाहें भी सोशल मीडिया पर फैला रहा है, काफ़ी अफवाहें भी चल रही हैं कि कुमारी सैलजा तो अब कांग्रेस की मुखिया हो गई, टिकट वितरण करने वाली, यानी ऐसे ऐसे कटाक्ष किए जा रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि कुमारी सैलजा के सामने हुड्डा फिलहाल कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 2014-2019 चुनाव देखे हैं
और कैसे कमज़ोर चुनाव थे ये भी आपने देखे हैं। तो पार्टी मजबूत करना चाहते हैं और कुमारी शैलजा के सामने अब हुड्डा कमज़ोर नजर आते हैं, क्योंकि जो हक हुड्डा को मिलेगा वो कुमारी शैलजा को भी मिलना चाहिए था। उस हक की डिमांड चल रही है, उस हक को लेकर प्रयासरत है कुमारी शैलजा। तो 40 सीटों पर अपनी दावेदारी कुमारी शैलजा ठोक चुकी है। और ठोकने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि अप्लाई कर दिया, यानी वो पक्का 40 सीटें लेके आएगी, जिसमें से 18 से 20 सीटें उनकी फाइनल हो चुकी है। इसकी चर्चाएं तो पहले भी चल रही थी। यानी कुमारी शैलजा के सामने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा सिंह थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। और काश भविष्य में शायद कांग्रेस हाईकमान कुमारी शैलजा और हुड्डा को एक साथ मंच साझा करने के लिए कहें, एक साथ लेकर चलें। ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन कोशिश जरूर की है हाईकमान ने। दोनों की तस्वीरें भी आई थी एक साथ, दोनों एक साथ है पब्लिकली, यानी एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मंच भी साझा करते हैं अगर कुछ प्रोग्राम होता है। लेकिन फिर भी अपने अपने कैंडिडेट के लिए अलग अलग तरीके से प्रचार करने में लगे हुए हैं। हर विधानसभा सीट पर कुमारी शैलजा को अलग से जिम्मेदारी दी गई है, हुड्डा को अलग से जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें से कुमारी शैलजा हुड्डा से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। आपका क्या सोच रहा है कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।